बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल पीर सुहेल अब्बास आमाल फुरकानी और मैं हूँ आपका अपना दोस्त हाफिज मोहम्मद बिलाल। जी तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर है। ये दोस्तों, सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है कि ये जो हमारा चैनल है पीर सुहेल अब्बास आमाल फुरकानी, इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक कर दे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए आप तक और दूसरे मुसलमानों को भी फायदा हो। जी तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू ये है घर पर जादू की गाठ का तीसरा हिस्सा। इंशाल्लाह पीर साहब से इसकी मजीद जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे और उनसे बात करेंगे। जी तो दोस्तों, आए चलते हैं पीर साहब की तरफ और करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, आप सुनाए तबीयत से कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा हाफिज साहब, हमने कल और परसों की जो हमने वीडियो बनाई है उसके अंदर हमारे दो पार्ट थे जी कि जो घर पर जादू हो जाता है जी तो उसके जो घर के सरबराह हैं जिनका ज़ाती जिनके नामों का आंसर है आतिशी, हाँ जी, उनका वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह है। आज हमारा मौजू जो है वो उन अफराद के मुतल्लक है जिनका नाम जो आंसर है ना, जी। या उनके नाम का पहला हरफ वो बादी है, ठीक है ना, बादी आंसर से उनका तल्लुक है। हाँ जी, तो जिनके नाम बे, नून और स्वाद, अच्छा इनको भी मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, जी। ठीक है ना। जिस तरह आतिशी आंसर था ना उसके भी दो हिस्से थे और अब ये बादी आंसर वालों के भी दो ही हिस्से हैं जी और इसी तरह आगे खाकी और आबी वालों के भी दो दो हिस्से होंगे, जी ठीक है ना। अब जो आज का हमारा मौजू है जिनके ऊपर हमने बात करनी है वो है बे, नून और स्वाद, जी। ठीक है ना। बे, नून और स्वाद जिनके घर के सरबराह का जी नाम का पहला हरफ बे से, नून से या स्वाद से, जैसे मिसाल के तौर पे आपका नाम है बिलाल जी तो ये आपका आंसर बादी है जी। तो फिर ये अमल अगर घर के सरबराह है तो ये आप कर सकते हैं जी अब पिछली दफा भी मैंने बताया था कि इसकी अलामात क्या है। जी इसकी एक तो अलामात है, अक्सर लोग आके कहते हैं जी हमारे घर पे या हमारे कपड़ों पे खून के छींटे आए हैं। जी इसी तरह दीवारों पे एक आपको खून के धब्बे नजर आएंगे। जी फिर इसी तरह जो उनसे है ना कि आप देख लें कि रंग आ जाती है कपड़ों पे, घर के ऊपर, घर के किसी हिस्से में जी जी दीवारों पर पीले रंग की और इसी तरह ज़ाफ़रानी रंग की। जी तो ये चीज़ है, इसकी ये भी अलामत है। फिर अचानक जो है ना बदबू का आ जाना, जी जी यकदम एक आपको महसूस होगी जैसे ना किसी मुर्दार जानवर की बदबू घर में आ गई है और वो होगी और फिर थोड़ी देर बाद वो ख़त्म भी हो जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर एक ये भी है, फिर एक ये होता है कि घर में अगर कपड़े हैं या पहनने वाले के तो उसके कपड़े कट जाएंगे, हाँ जी ठीक है, ये भी एक अलामत है जादू की, जैसे किसी ने कैंची से छोटे छोटे कट लगा दिए। और इसी तरह जो है ना एक ये है कि घर में सबसे ज़्यादा जो मसला बन जाता है ना वो इबादत में, नमाज कुरान इस तरफ दिल नहीं करता। ये भी एक वो नहुसत का और उस जादू का असर होता है, तो लोग पीछे से फिर वो सारे पीछे हो जाते हैं। इसकी एक और अलामत है कि जो घर के अफराद होते हैं ना, अगर वो घर से बाहर रहेंगे ना हाफिज साहब जी जी तो बड़े फ्रेश रहेंगे, जी बड़े ठीक है। जैसे घर में आ जाते हैं ना तो उनको जिस्म वगैरह पकड़ा जाता है, वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उनके ऐसे होता है कि जैसे हम किसी न कैद खाने से और जब से निकले बाहर। जी तो ये अलामतें हैं जादू की। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी काट कैसे करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैंने ये अर्ज किया है कि बे, नून और स्वाद ये जी। बादी जो उनसे है ना, ये बादी आंसर वाले लोग हैं। हाँ। इनके लिए हमने यूँ करना है कि इनका दिन बनेगा जुमेरात, जी ठीक है ना। जुमेरात को आपने सूरह बकरा जो उनसी है ना वो जी पढ़नी है जी और सूरह बकरा पढ़ने की एक शर्त है जी कि आपने उस वक्त 1.25 किलो गोश्त ले लेना है, गाय या बछड़े का, जी और कोई गोश्त ना हो। जी तो वो रख लेना आपने बतौर पास आपने रखना है और सूरह बकरा पढ़नी है जी और वो जो गोश्त है वो फिर सदका कर देना, जी ठीक है ना। वो सदके का गोश्त हो, लेकिन वो उसकी मेन जो उनकी शर्त है, एक तो दिन जुमेरात हो, हाँ दूसरा गाय या बछड़े का गोश्त हो, जी और फिर सूरह बकरा पूरी पर एक मजलिस में भी पढ़ सकते हैं, हाँ जी 5, 7, 8, 10 बंदे मिलकर भी, बिल्कुल। एक बंदा भी पढ़ सकता जी। है। आप किसी को हाफिज कुरान को बुलाकर भी पढ़ा सकते हैं, जी बिल्कुल। इसमें कोई वो कतगन नहीं है, कोई हाँ। ऐसी शर्त नहीं है, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद ये करना है कि जब आपने ये जुमेरात को कर लेना ना जी तो उसके 11 दिन बाद, यानी कि डेली 11 दिन मुसलसल जो है ना
گھر کے چاروں کونوں میں اذان دینی ہے جی ٹھیک ہے نا. ایک ہی جگہ سینٹر میں بھی کھڑے ہو کے جون سا وہ رخ جون سا وہ چاروں کونوں کی طرف کر کے اور پھونک مار لینی ہے. 11 دن آپ نے اذان دینی ہے. جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے گا, کس طرح جون سا نا وہ آپ کو بڑے 10-11 دن کے اندر اندر تبدیلی نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ان بندوں کے لیے ہے جن کا عنصر جو ہے نا وہ بادی ہو اور ان کے نام کے پہلے عدد جو بے, نون اور سواد سے شروع ہوتے ہوں. تو یہ جمعرات کے دن صرف سورہ بقرہ ایک دن پڑھنی ہے جی, یہ یاد رکھ لیں. لیکن جو سا دوسرا ہے اذانوں والا چاروں کونوں میں اذان دینی وہ 11 دن عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ جو بھی یہ اثرات ہوں گے بعد, اور جب سورہ بقرہ پڑھنی ہے نا تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. جی, دعا میں آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ اس سورت کی برکت سے, اس کی رحمت سے, اس کے جو ثواب ہے اس کے صدقے جو سے نا گھر کی تمام پریشانیاں, بیماری, جادو ٹونا, نوسط جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور انشاءاللہ اس عمل کرنے سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ جو سے نا اس کا اثر بھی ہوگا اور آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیں گے. جی تو دوستو آج پیر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں آگاہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے عمل میں اور ان کی زبان میں, ان کے کاروبار میں, ان کے رزق میں, ان کے گھر میں, اور کوئی گھر میں اگر بیمار ہے تو سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا کاملہ عطا فرمائے اور رزق حلال طیب عطا فرمائے, قرض سے نجات اور کاروبار میں ترقی اور علم میں برکت عطا فرمائے اور عمل میں بھی برکت عطا فرمائے. یہ تو دوستو آج کی یہ ہماری ویڈیو مکمل ہوئی. تو انشاءاللہ ہم جو ہے دوسری ویڈیو نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو پارٹ نمبر جو ہے ویڈیو کا جو حصہ ہے وہ چوتھا حصہ, اور مطلب انگلش میں کہہ دیں تو 4 حصہ لے کر حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دوستو میرا ایک واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں 0347 005237. اور میرا اگر آپ میرے ساتھ فون پہ بات کرنا چاہیں تو آپ فون پہ بھی, کال پہ بھی مجھ سے سوالات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. وہ میرا نمبر ہے 0341 60 32 279. یہ میرا نمبر ہے, یہ بھی نوٹ فرما لیں. تو مزید ملیں گے دوستو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.